अ वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे खुद की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानने में आप लोग थोड़ा तो एक्साइटेड होंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये जाननी है कि आपके जो नोट्स मैंने आप लोगों को लास्ट सैटरडे को आपके साथ जो शेयर किया था, उसमें मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नोट्स फॉर्मेट जो था वो पीडीएफ के थ्रू आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था। और वहाँ पर एक होमवर्क भी था आप लोगों के लिए कि संडे के दिन आपको इसको टोटली एक थॉरली रीड कर लेना है, ताकि जब मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ, जब इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, हम लोग आपस में डिस्कस करें, तो आपको कोई ज़्यादा इशू ना हो। होप सो कि आपने मेरी बात मानी होगी और आपने उस पीडीएफ के नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली दो पार्ट से कंस्टिट्यूट होता है। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कनाल एंड सेकेंड वन इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, एलिमेंट्री कनाल जो होता है वो कंस्टिट्यूट होता है 5 डिफरेंट पार्ट से। हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ पार्ट से। माउथ में हमारे टंग और टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये माउथ पार्ट कंटिन्यू हो जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द ईसोफेगस, जिसे हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टूड। ये फूड पाइप फिर जाकर के किससे अटैच्ड होता है, द थर्ड पार्ट दैट इज द स्टमक। जे शेप्ड स्टमक हमारे स्टमक से अटैच्ड होता है। स्टमक फिर कंटिन्यू होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इन दोनों के बीच के कनेक्शन को हम लोग, यानी कि जो पार्ट स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज द ड्यूडेनम। अंडरस्टूड। एंड फाइनली द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन and the large intestine open into the rectum and anus, through which the undigested food particles are excreted out from our body. तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आके आपने अपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाकर कंप्लीट होता है। ये 4 से 5 नाम आपके माइंड में होने चाहिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो 2 पार्ट से कंस्टिट्यूट होता है। फर्स्ट वन इज द alimentary canal that constitute mouth, esophagus, stomach, small intestine and the large intestine and the associated glands. अब ये associated glands क्या है? देखिए, हम जो फूड इनटेक करते हैं वो सॉलिड पार्टिकल होता है, उसे सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि डाइजेस्टेड फॉर्म में, एब्जॉर्बल फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर सके, लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। अंडरस्टूड। तो ये 3 ग्लैंड्स जो होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, वो क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज द सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज द लीवर, जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है। एंड द थर्ड वन इज द पैंक्रियास, जो कि पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। सी, जो ग्लैंड का नाम है उससे रिलेटेड ही उसके एंजाइम्स के नेम भी क्लियर है। यहाँ पर आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रीट करता है। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। इसके अलावा हमारे स्टमक के इंटरनल वॉल पर भी छोटे छोटे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूस को टाइम टू टाइम सिक्रीट करते चले जाते हैं। आगे जब हम लोग प्रोसेस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इन सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस पता चलेंगे। तो मूव करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो डाइजेशन के लिए हमने आपको बताया था कि जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं और उस फूड को एब्जॉर्बल फॉर्म में, एब्जॉर्ब होने वाले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उससे हम एनर्जी को इनटेक कर सकें। इसी प्रोसेस को, फुल प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन और सिंपल लैंग्वेज में डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके 5 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज द इंजेशन, सेकेंड वन इज द डाइजेशन, थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज द एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज द इजेशन। तो एक एक करके इसको समझते हैं। इंजेशन होता है कि हम ह्यूमन बींग्स अपने हैंड के थ्रू, हमारे पास हाथ है और इस हाथ की मदद से हम लोग अपने फूड को अपने माउथ में इनटेक करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन सिंपली। सेकेंड प्रोसेस इज द डाइजेशन। ये डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। देखते हैं क्या होता है डाइजेशन में। जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं हमारे माउथ में, माउथ से ही हमारे फूड का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक सॉलिड फूड हम लोगों ने खाया, उस फूड मटेरियल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, शुगर प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकते हैं,
अनदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारे कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड पार्टिकल्स में। इन सारे फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का काम कौन करता है? सलाइवरी, ये कौन करता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स करते हैं, जो टाइम टू टाइम एसोसिएटेड ग्लैंड से सिक्रीट होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जब फूड हमारे माउथ में गया, ये इंजेशन का प्रोसेस था। अब मुंह में रखते ही, भोजन को रखते ही, फूड पार्टिकल्स को रखते ही वो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? हम लोग जैसे ही फूड को रखते हैं अपने माउथ में, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम सिक्रीट होता है। वो वहाँ पर दो फंक्शन करता है। फर्स्ट वन, हमारे माउथ में क्या होता है? टीथ और टंग के थ्रू ग्रिंडिंग, फिजिकल प्रोसेस होते हैं, ग्रिंडिंग और च्यूइंग का प्रोसेस होता है, ताकि फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सके। सेकेंड, केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? ये सलाइवरी एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और फूड को क्या करते हैं? सॉफ्ट बनाते हैं। और ये सलाइवरी एमाइलेज का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ पार्ट में। अब ये जो लिटिल डाइजेस्टेड, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, वो जो हमारे माउथ में था, वो अब हमारे ईसोफेगस में इंटर करता है। ईसोफेगस में कैसे इंटर होता है? ईसोफेगस में कैसे फूड जाता है? ईसोफेगस में टंग के थ्रू हमारा फूड क्या होता है? स्वेलो होता है। अब ईसोफेगस जो फूड पाइप है वो कहाँ कंटिन्यू होता है? हमारे स्टमक में कंटिन्यू होता है। स्टमक पे ये फूड मटेरियल कैसे जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना। तो हमारा जो ईसोफेगस है, फूड पाइप, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फूड मटेरियल नीचे आते हैं, देन रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फूड मटेरियल नीचे आते हैं, देन रिलैक्स करता है। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से इस तरह से होते हुए वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है। अब स्टमक में मैंने क्या बताया कि स्टमक में हमारे कुछ उसके वॉल पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस तीन कंपोनेंट, तीन सब्सटेंस को कैरी करता है। फर्स्ट वन इज द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन इज द पेप्सिन एंड पेप्सिन एंजाइम, एंड थर्ड वन इज द म्यूकस को सिक्रीट करता है। देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा ये पॉइंट है। क्या होता है, जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आता है, ये जब हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, तो HCl क्या करता है? हमारे स्टमक में जो फूड मटेरियल आता है उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है। HCl क्या है? एसिड है, तो उसके मीडियम को क्या करता है? एसिडिक बना देता है। जैसे ही ये एसिडिक मीडियम बनता है हमारे स्टमक में, तब जो हमारा जो एक एंजाइम है, दैट इज द पेप्सिन एंजाइम, वो एक्ट करना शुरू करता है। क्योंकि पेप्सिन एंजाइम का ये कैरेक्टर होता है कि वो हमेशा एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है। तो जैसे ही स्टमक में एसिडिक मीडियम HCl के जरिए होता है, पेप्सिन एंजाइम किसको तोड़ता है? किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन, ऐसे आप याद रखेंगे। प्रोटीन पार्टिकल्स जो हमारे फूड में था उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टूड? म्यूकस का क्या काम होता है? यहाँ पे तीन सब्सटेंस सिक्रीट हुए ना, HCl ने एसिडिक किया मीडियम, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, और म्यूकस सब्सटेंस क्या करता है? हमारे स्टमक के वॉल को कवर करता है, ताकि जो HCl सिक्रीट हुआ है वो खुद के ही वॉल को कोई हार्म ना पहुंचाए। अगर कभी कभी क्या होता है, ये म्यूकस अच्छे से सिक्रीट नहीं होता है, तो HCl हमारे खुद के ही स्टमक के वॉल पर एक्शन करके वहाँ पर सोर यानी कि घाव, जख्म बना देते हैं, और उससे अल्सर भी हो सकता है। अंडरस्टूड? अब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। अब यहाँ से फूड जो है वो ड्यूडेनम से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही पहुँचते हैं। जैसे ही पूरा होल जितना एलिमेंट्री कनाल है उसमें फूड ऊपर से नीचे तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही आता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड मटेरियल आया, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ आवर फूड। यहाँ पर जितने भी अनदर पार्ट्स होंगे फूड के, जैसे कि फैट, प्रोटीन, प्रोटीन, स्टार्च, फैट, जितने भी होंगे वो कम्प्लीटली यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएंगे। इंटेस्टाइन जो होता है वो अप्रॉक्स ह्यूमन बींग्स का 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, और ये लॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है।
जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा। जैसे कि हर्बीवोर्स, काऊ, बुफेलोज, ये सब क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं और उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, इसलिए उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है। इन कंपैरिजन टू अस, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ 6.5 मीटर लॉन्ग ही होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अनदर जो दो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, दैट इज द लीवर एंड द पैंक्रियाज, उसके सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। देखिए बाइल जूस क्या काम करता है, जब हमारा फूड स्टमक में था तो वो एसिडिक मीडियम था, वो जैसे ही इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया बाइल जूस सिक्रीट होता है और उस एसिडिक मीडियम को नॉर्मल अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होने पर ये बाइल जूस क्या करता है, अटैक करता है फूड पर और वो जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टूड। अब पैंक्रियास का जो सिक्रीशन होता है दैट इज नोन एज द पैंक्रियाटिक जूस, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रीट होता है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है। 3 तरह के कौन कौन से प्रोटीन है, फर्स्ट वन इज द पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, सेकेंड वन इज द पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैट को करता है, और पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो ये है यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट, 2 प्रोसेस हमने देखा, इंजेशन एंड द डाइजेशन। थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। क्या होता है, ब्लड वेसल्स इन्हीं डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं, ये सारा फूड मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म से एक लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, वो अब ब्लड में चला गया। दिस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। फोर्थ वन इज द एसिमिलेशन का प्रोसेस। अब ब्लड उस फूड मटेरियल को, जो लिक्विड फूड ग्लूकोज पार्टिकल्स है, उसको पूरे बॉडी में फ्लो आउट करता है, सारे सेल्स और टिश्यू उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उससे एनर्जी को इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज टूट करके एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी को यूज़ करते हैं, रिपेयरिंग होता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, एनर्जी मिलती है, हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करते हैं, ये सारे काम होते हैं एंड फाइनली हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है। एंड द लास्ट वन कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं वो कहाँ फ्लो आउट हो जाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रेक्टम और एनस के थ्रू होकर के हमारे बॉडी से डेली इजेक्ट आउट होते हैं, जिसे हम लोग इजेशन का प्रोसेस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। होप सो कि आपने इस क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि रिटन मटेरियल आपके पास है। फिर भी कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज या कॉल के थ्रू। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, मैं यहाँ पर इसमें इसी क्लास में कंक्लूड करना चाहूँगी, डैट इज़ द डेंटल कैरीज। व्हाट इज़ डेंटल कैरीज? हमारा टीथ होता है ना, ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है और अगर इसकी केयर अच्छे से नहीं की जाए तो यहाँ पर प्लेक हो सकता है। प्लेक समझते हैं, येलोइश लेयर जब हमारे दांतों पर बैठ जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द डेंटल प्लेक। ओके, देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हम लोग, स्पेशली जब मीठा चीज़ जब हम लोग स्वीट फूड खाते हैं तो वो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करता है और एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिड क्या करता है, हमारे दांत के जो सबसे अपर पार्ट होता है दैट इज नोन एज द इनेमल, आफ्टर दैट डेंटाइन, डेंटाइन के बाद पल्प कैविटी आती है। पल्प कैविटी में ही नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही वो एसिड का फॉर्मेशन हमारे माउथ में होता है तो डेंटाइन और इनेमल क्या होते हैं, वो हटने लगते हैं, वहाँ का लेयरिंग हट जाता है और हमारे माउथ के जो इन्वायरमेंट है उसका कांटेक्ट डायरेक्ट हमारे नर्व्स से हो जाता है, जो कि हमारे मसूड़े में प्रेजेंट होता है। और जब आउटर इन्वायरमेंट और हमारे ब्लड वेसल्स या नर्व्स का कनेक्शन बन जाता है तो जब भी कुछ हम लोग खाते हैं या फिर हम लोग पानी पीते हैं तो उन दोनों के कनेक्शन होने की वजह से हमें पेन फील होता है। दिस इज़ नोन एज द डेंटल कैरीज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज, जिस वजह से हमारा दांत जो होता है उसमें एक तरह का होल हो जाता है, ठीक है, कैविटी जिसको कहा जाता है। इसके लिए प्रॉपर्ली हम लोग डेंटिस्ट से सजेस्ट करते हैं, इसके लिए हमें उस होल को या तो फिल करवाना होता है या फिर कुछ मेडिसिन उसके लिए होते हैं और साथ ही साथ हमें अपने डेंटल का प्रॉपर केयर, डेंटल पूरा जो सेट होता है उसका हमें प्रॉपर केयर करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था जिसका रिटन मटेरियल ऑलरेडी आपके पास है।
यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है, दैट इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर कंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। होप सो कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। उसमें भी प्लांट का रेस्पिरेशन पहले पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। चलिए मिलेंगे हम कल फिर। टेक केयर, स्टे एट होम एंड ईट हेल्दी।